समझ रहा था कि इनके संगठन के लोग इस बात को मनवाने के लिए तैयार हो गए, इनका संगठन मजबूत होगा, इसलिए बीच में ही हम लोगों को फोड़ने का काम किया। कई जगह हमारी आशा बहनें ड्यूटी पर चली गई, कई लोग आंदोलन में रह गए। ये कमजोरी जो हम लोग से हुई है, उसी के चलते आज जो हमारा ये डिमांड है, ये सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ये बहुत पुराना हमारा डिमांड है। दूसरा है सहमति के संदर्भ में स्वीकृति, मासिक पारितोषिक शब्द को बदलकर 26,000 रुपया मानदेय की व्यवस्था की जाए। ये लड़ाई आपका पुराना, आपके साथ जो दोहन शोषण होता है, अस्पताल के अंदर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसके द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा हमने इस सवाल को कई बार सदन के अंदर भी उठाने का काम किया। अपने जिले बेगूसराय के अंदर भी इस सवाल को मुस्तैदी से उठाने का काम किया। कई जगह तो हमारे आशा बहने को ये दोहन शोषण से मुक्ति मिल गया। कभी उसका हिमाकत नहीं होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर उससे 1 पैसा का डिमांड करे। ये हम लोगों ने अपने जिले के अंदर किया है। डरता है हम आपके संगठन से। इसी तरह वहाँ संगठित है सारे लोग, वो लोग आंदोलन, छोटा इशू होता है उसको आंदोलन में परिणत करते हैं। जन आंदोलन से बढ़ के कोई हथियार नहीं है हम लोग के पास। आप सब लोग जानते हैं ये सरी गली व्यवस्था आज हिंदुस्तान और इस राज्य के अंदर है। अफसरशाही चरम सीमा पर है, हत्याएं रोज बरोज हो रहा है, बलात्कार रोज बरोज हो रहा है, लेकिन ये सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। आज अफसर के बदौलत यह राज चल रहा है, ये देश चल रहा है। अफसरशाही चरम सीमा पर है। आज कोई सुरक्षित इस देश के अंदर नहीं है। आप जान रहे हैं पटना के अंदर जो सबसे सुरक्षित पारस अस्पताल है, उसमें हत्या हो गई। बिहार के हर जगह, हर जिला, हर गांव से ये न्यूज में आते रहता है, अमुक जगह गोली मारकर हत्या कर दी गई, अमुक महिलाओं की अपहरण कर दी गई। इस तरह का घटनाएं घट रहा है। और हम समझते हैं जो स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर को भी पिछले दिनों हम लोगों ने आंदोलन किया था, जो इनको भी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सारे सवाल जो आपका है हम आपको भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, दिन भर भूखे प्यासे आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम उसको शॉर्ट करना चाहते हैं। आपका जितना भी मांग है, चाहे वो वैक्सीन कुरियर से हो या ममता दीदी का हो, आशा फैसिलिटेटर का हो, ये सारे सवाल है इसमें दर्ज। और हम जो चाहेंगे, अब कुछ दिन ही चुनाव का बचा है, 3-4 महीना बचा है, 1-2 महीना में अधिसूचना जारी हो जाएगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपने पक्ष की सरकार बनाइए। आपकी बात को जो सुने, आपकी बात को जो अमल करे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ यदि महागठबंधन की सरकार बिहार के अंदर बना तो निश्चित रूप से ये आपका जितना भी डिमांड है, इस सारे डिमांड को पहली कैबिनेट की बैठक में हम सरकार से मनवाने का काम करेंगे। ये भरोसा आप लोगों को दिलवाते हैं। आप लोग जाइए, जहाँ भी, जिस भी क्षेत्र से आते हैं, जिस भी जिला से आते हैं, बिहार के कोने कोने से आप लोग आए हैं, विभिन्न जिला के हमारी आशा बहनें बैठी हुई है। आपसे हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं, आपके लिए सिर्फ लाल झंडा के सिवा कोई लड़ने वाला नहीं, कोई नहीं लड़ेगा। आपकी सवाल को सड़क से लेकर सदन तक कोई नहीं उठाएगा। सिर्फ लाल झंडे के मानने वाले लोग ही आपके सवाल को उठाएगा। लाल झंडे के नेतृत्व में जहाँ भी महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, आप उनको जिता करके बिहार विधानसभा में भेजिए। महागठबंधन की सरकार बनाइए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। तभी ये जो आपका 13 सूत्री मांग है, ये तमाम मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार हम लोग, सरकार का जो पहला कैबिनेट की बैठक होगी उसमें हम लोग करेंगे। हम लोग जो कहते हैं वही करते हैं।
ऐसी बात नहीं है जो हम लोग आपके बीच भाषण दे करके चले गए, पुनः आपके बीच नहीं आएंगे। आपके बीच आएंगे, आपकी सवाल को लेकर के सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन आपके साथ आंदोलन करते हैं, चाहे वो आपका ब्लॉक का आंदोलन हो या जिला का आंदोलन हो या राज्य का आंदोलन हो। इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि जानिए परखिए कौन आपके हित में काम करेगा, वैसे लोगों को बिहार विधानसभा में भेजने का काम कीजिए, तभी आपका ये सारा मांग पर विचार विमर्श हो सकता है। ऐसे नहीं विचार विमर्श होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य परिषद की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। आशा बहने